सप्तपदी क्या है? 7 पदों में 7 वाक्यों में कन्या सिंदूरदान के पहले वर से कुछ बात कहती है, कुछ शर्त स्वीकार करने को कहती है। कहती है कि हे प्राणनाथ, तुमको पाकर स्वर्णिम सपना साकार हुआ। अब तक जीवन एकाकी था, अब दोनों का परिवार हुआ। परिवार बनाकर हम दोनों अपना सुखमय संसार करें। इसलिए नाथ यह विनती है, कुछ शर्त मेरी स्वीकार करें। प्रथम शर्त कहती है, हे नाथ, उठाकर विविध कष्ट पुण्योदय पर तुमको पाई। बहुत कष्ट उठाए, बहुत पूजा पाठ किए, पुण्य का जब उदय हुआ तो आप मुझे मिले। इसलिए रहे नित चित प्रसन्न, यह प्रथम शर्त है बतलाई। कहती है कि आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, यह मेरी प्रथम शर्त है। बावली कुआं तालाब तीर्थ यज्ञादिक धार्मिक अनुष्ठान मेरी सम्मति से करे नाथ, यह वचन दूसरा है निधान। बावली कुआं तालाब तीर्थ यज्ञादिक धार्मिक अनुष्ठान मेरी सम्मति से करे नाथ, दूसरी शर्त करुणा निधान। ये मेरी दूसरी शर्त है। बावली पोखरा वगैरह होता है, कुआं, तालाब, तीर्थ आदि, ये कुछ भी काम करना हो तो मेरी सम्मति, मेरी इच्छा उसमें होनी चाहिए। हम दोनों लोग मिलजुल करके काम करें। तीसरी बात बताती है कि व्रत दान आदि शुभ कर्मों में, व्रत दान शुभ कर्म पूजा पाठ, व्रत दान आदि शुभ कर्मों में पतिदेव मेरे साधक होंगे। यह वचन तीसरा है प्यारे, इसमें न कभी बाधक होंगे, कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगे इन कार्यों में। फिर चौथी शर्त सुने स्वामी, जो कुछ धन आप कमाएंगे सर्वाधिकार मेरा होगा, दुख आपन मन में लाएंगे। जो भी धन आप कमाएंगे उस पर मेरा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसके बाद पांचवी शर्त कहती है कि पशुधन के क्रय और विक्रय में मेरी अनुमति लेनी होगी। यह वचन पांचवा है प्यारे, गृहिणी आज्ञा ढोनी होगी। पशु धन खरीदते हैं, बेचते हैं तो हमसे थोड़ा जांच लें, हमारे भी मन को पढ़ लें, हमसे राय ले लें, विमर्श कर लें। पांचवी वचन ये हुआ। छठवीं बात कहती है कि फिर छठवीं शर्त सुने स्वामी, जो चढ़ा वस्त्र आभूषण है उसको न उतारे आप कभी, यह बहुत भयंकर दूषण है। अब हमारे लिए वस्त्र गहने जो भी चढ़ा दिए, कभी उतारने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा पाप होता है। इसके बाद छठवीं शर्त कहती है कि यदि मैं मांगलिक सुकार्यों में, शादी विवाह मांगलिक सुकार्य, यदि मैं मांगलिक सुकार्यों में
निज मैं के बिन पूछे जाऊं, अनुचित समझे नहीं आप कभी, प्रभु चरण कमल में बलि जाऊं। और कहीं तो बिना पूछे नहीं जाऊंगी, लेकिन अपने मैके यदि बिना पूछे भी चली जाती हूँ तो आप इसे अनुचित मत समझिएगा। इसके बाद कन्या की सब बातों को वर सुनता है और कन्या से कहता है कि हे प्रिय मान्य शर्तें सारी, तुमको सहचरी बनाता हूँ, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं तुम्हारे हर शर्त को मंजूर करता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है, इसे तुम्हें भी मंजूर करना पड़ेगा। जब तक मैं, पहली बात, जब तक मैं घर पर रहूं प्रिय, 16 श्रृंगार सजाना तुम, पर जब अन्यत्र चला जाऊं इससे विरक्त हो जाना तुम। मैं जब तक घर पर रहूं श्रृंगार करो, लेकिन जब मैं चला जाऊं कहीं तो इससे विरक्ति लेना पड़ेगा। हैं विष्णु चतुर्भुज द्विज देवता, प्रिय भाई बांधव ध्रुव तारा, रहना है साक्षी देव सभी, यह वचन दूसरा है प्यारा। बंधु बांधवों के, देवी देवताओं के समक्ष साक्ष्य में मैंने तुमको विवाह किया है तुमसे, इसलिए तुम मेरी बात को हमेशा मानोगी। हे सुमुखी सुनो तीसरा वचन, तीसरी बात सुनो मेरी। हे सुमुखी सुनो तीसरा वचन, पति धर्म पुनीत पुरातन है, इसलिए पति की सेवा ही पत्नी का धर्म सनातन है। पति की सेवा करना पड़ेगा। चौथी बात कहता है विदु बदनी चंद्रमुखी, विदु बदनी चौथा वाक्य मेरा, आज्ञाकारी होना होगा, पितु मातु बंधु गुरु भाई का सम्मान तुम्हें करना होगा। मेरे धन पर सर्वाधिकार तुम्हारा होना चाहिए, सही है, मेरे धन को पूरा ले लो, सही है, लेकिन मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे सगे संबंधियों का तुम्हें सम्मान करना पड़ेगा। ये चौथी बात है मेरी। पांचवी बात कहता है कि गृहस्थ धर्म के कार्यों में नारी भूमिका निराली है, इसलिए बनो तुम बामांगी, पंचम शर्त हमारी है। कहता है गृहस्थ धर्म के जो कार्य हैं, दुख झेलना पड़ता है, सुख भी झेलना पड़ता है। हर कार्यों में, दुख में, सुख में तुम्हें बराबर हिस्सेदारी रखना पड़ेगा, मेरी मदद करना पड़ेगा। उसमें नारी की अजीब भूमिका होती है, तो तुम्हें निभाना पड़ेगा। यह मेरी पांचवी बात है। इस प्रकार से कन्या और वर दोनों एक दूसरे की बात को मान करके सिंदूरदान हो जाता है, शादी होती है।